नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज जो हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं, मतलब यूनिट फर्स्ट का ही है। जो अभी तक आपने जैसे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है आप देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, उससे लास्ट वीडियो में भी। आज हम देखेंगे कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रियल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर जो है बना होता है रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से ही रियल नंबर बना होता है। तो यहाँ हम रेशनल नंबर के फॉर्म में देखेंगे। देखिए यहाँ रेशनल नंबर क्या है, 10/3 है, ये P/Q के फॉर्म में है। और क्या है, Q = 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर रेशनल नंबर को आप अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। 10/3 जो रेशनल नंबर है उसमें देखेंगे तो रिमाइंडर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। और कोशिएंट का बात करें तो कोशिएंट भी रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह का जो 10/3 का जो भी नंबर है इसको क्या बोलेंगे हम, ये नंबर क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो गया। क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हुआ। क्या हुआ, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो गया। देखिए अब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट क्या ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। अगर 7/8 में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है 6 आया, 4 आया, 0 आया, यानी 0 आने का मतलब है कि ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो गया है। अगर कोशिएंट का बात किया जाए तो 875 आया, 10.875 आया। 0 जब भी आ जाए तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो टर्मिनेट हो गया ये वाला। अगर इधर देखा जाए 1/7 में, 1/7 में देखिए इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 3, 2, 4, 6, 4, 5 और 1 आने का मतलब है, देखिए स्टार्टिंग में अगर 1 है, अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है जिसका मतलब है कि ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है। क्या करना स्टार्ट कर दिया है, रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ये 1, 4, 2, 8, 5, 7 के बाद फिर से क्या करेगा, रिपीट करना स्टार्ट करेगा। जब भी आप रिमाइंडर जो आपका डिवाइजर है उसमें अगर आप डिविडेंड से भाग, सॉरी जो भी आपका डिविडेंड है उसमें डिवाइजर से अगर आप भाग करते हैं और रिमाइंडर के फॉर्म में आपको ऊपर वाला ही टर्म आ जा रहा है, इसका मतलब है कि वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये देख लिए, ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है बट नॉट रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग नंबर तो है बट क्या है, रिपीटिंग है। ये क्या है, रिपीटिंग है। ये यहाँ के बाद फिर से रिपीट करने लगेगा। ये यहाँ से क्या करेगा, जब ये 1 आ गया रिमाइंडर तो फिर से क्या करने लगेगा, ये रिपीट करने लगेगा। तो ये टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। ये भी टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग नंबर था। इसी तरह से ये भी है। और ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि टर्मिनेट हो रहा है। अब कभी आपको ये पता चल जाए, कभी ये मालूम करना हो कि कोई नंबर यहाँ देखिए जैसे कितने डिजिट के बाद, 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। कभी आप कैसे पता करिएगा कि कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सपोज करिए कोई नंबर बड़ा सा नंबर रहेगा, सपोज करिए कोई बड़ा सा नंबर रहेगा पर 10/17 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं टर्मिनेट हो रहा है। तो आगे जाके तो हम इसका एक मेथड बताएंगे ही, लेकिन ये भी आप हमेशा याद रखिए कि जो भी मेरा डिवाइजर है, जैसे डिवाइजर 17 है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये कितना हुआ, 17 हुआ। तो 17 नहीं 16 टाइम तक हम डिवाइड करके देखेंगे। कितना टाइम तक डिवाइड करके देखेंगे, 16 टाइम तक। अगर 16 टाइम तक में ये टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं टर्मिनेट हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने है। 1/7 में देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी आपका डिवीजर है उससे वन टाइम कम, एक टाइम कम हम देखेंगे, उतना टाइम में अगर टर्मिनेट होने वाला नंबर रहेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रिपीट करने लगेगा या नॉन रिपीटिंग भी नंबर हो सकता है। तो ये देखिए
ये 7 है तो 6 टाइम के बाद क्या हो रहा है, 6 डिजिट के बाद फिर से जब हम 6 टाइम डिवाइड कर दिए हैं उसके बाद से ये टर्मिनेट होने लगा है। तो हमेशा याद रखिए जिस चीज से आप डिवाइड करते हैं अगर नंबर टर्मिनेट होने वाला रहेगा तो उससे एक बार कम, यानी 7 है तो 6 टाइम तक जब तक आप डिवाइड करेंगे तब तक वो टर्मिनेट होने वाला रहेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर नहीं होने वाला रहेगा तो नहीं होगा टर्मिनेट, या तो फिर रिपीट हो जाएगा या फिर रिपीटिंग। जैसे ये रिपीटिंग नंबर है, कितने डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, 6 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई नंबर कैसे पता करेंगे कि वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। तो इसका अगर हमको चेक करना है तो सपोज करिए 10 टाइम तक भी अभी तक नहीं ये मेरा रिमाइंडर 0 आया, तो 16 टाइम तक में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक है वो टर्मिनेट हो गया, अगर नहीं आया है इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी तो आप अगर 10/3 है, 10 जैसे यहाँ 10/3 है तो इसको आप 10/3 है तो इसको आप क्या लिख दिए 3.333333 डॉट डॉट लिख दिए, या इसको आप लिख सकते हैं 3.33 ऊपर में बार लिख सकते हैं। तभी आप ये सोचे हैं कि अगर इस फॉर्म से आपको P/Q के फॉर्म में लाना हो तो क्या करेंगे, अगर 3.333 के फॉर्म से आपको लाना है P/Q के फॉर्म में यानी 10/3 के फॉर्म में लाना हो तो क्या करेंगे। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए तो उस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं कैसे करते हैं। अभी जो आपको बताए हैं वो समझ में आया होगा, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो लिख लेते हैं रेशनल डेसिमल, इसको क्या बोलेंगे, रेशनल डेसिमल जैसे कि आपको 3.3333 को लाना है किस में, P/Q के फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है, P/Q के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म P/Q के फॉर्म में लाना है, जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अब कभी ये सोचिए, आप अभी तक जितना बार पढ़े हैं अभी 10/3 था, तो आप इसको क्या पढ़ रहे थे, इस टाइप से आप देख रहे थे। अभी आपको आप इससे लाना है इस फॉर्म में, तो कैसे लाएंगे इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले जैसे सपोज जैसे कि ये है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि सपोज करिए हमको 0.33333 डॉट 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 को आपको P/Q के फॉर्म में दिखाना है। इसको हमको किस फॉर्म में दिखाना है, P/Q के फॉर्म में दिखाना है, जहाँ Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक ना। इसको अगर आपको दिखाना है P/Q के फॉर्म में तो कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए आप देखिए ये पॉइंट के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेकरिंग। पर हायर क्लास में आपको रेकरिंग पढ़ाया जाता होगा तो डायरेक्ट आपको बता दिया जाता होगा कैसे ऐसे करिए, लेकिन आज उसके वही प्रूफ आप देख लेंगे कि कैसे रेकरिंग को प्रूफ किया जाता है। तो सपोज करिए ये है, इसको हम लिख दिए 3.3 के बाद। तो देखिए पॉइंट जो है, पॉइंट के लिए आप 1 लेंगे और जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 0 लेंगे। यहाँ एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो एक ही 0 लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे लेट x बराबर 0.3 के पावर 3 बार, इसको लिख सकते हैं, लेट कर लिए। अब अभी आपको बताएं कि पॉइंट के लिए 1 लेना है और जो नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, वो कितना नंबर है, 3 ही बार बार रिपीट कर रहा है तो 1 0 लिखेंगे, राइट। और वो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। ये क्या होगा, अगर 0.3 के पावर बार है, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जैसे कि ये था 0.33333 ऐसे चल रहा था, अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 है, तो 1 0 क्या आएगा,
इधर की तरफ एक्सपेंड कर जाएगा, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, एक इसका मतलब हुआ कि एक जीरो को एक कम करेगा, एक पॉइंट को कम करेगा तो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.3 के ऊपर बार हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, इसको यहाँ तक समझ में आया। अगर ये 10x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.3 के ऊपर बार है तो बार ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फिर हम 0 में 3 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0.3 यही टर्म आ जाएगा, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 10x बराबर 3 प्लस, आप देखिए 0.3 बार को आप क्या माने, x माने, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। हाँ, अभी x को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, 10x माइनस x बराबर क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा। किसके इक्वल होगा, 3 के ऊपर होगा। x बराबर यहाँ से क्या होगा, 3/9 हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा, 1/3। यानी 1/3 को ही आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रूफ हो जा रहा है कि 0.333 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए प्रूफ, ये इसको हम, ये डेसिमल को हम कैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी सपोज करिए आपको इतना तो समझ गए, सपोज करिए आपको 2/3 को बोले, हमको 2/3 को बोले क्या, इसका वैल्यू आपको बोले निकालने के लिए, इसको बोलेगा निकालने के लिए, बोलेगा चलिए सर क्या बात करते हैं, 3 से 2 में डिवाइड करके देख लेते हैं, जो आएगा उसको दिखा देंगे डेसिमल फॉर्म में। लेकिन याद रखिए हमेशा उसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना होगा कि 1/3 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। अगर 1/3 का वैल्यू अपन मालूम होगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/3, इतना लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1/3 का वैल्यू हमको पता है क्या, अभी प्रूफ किए हैं 1/3 किसके इक्वल टू होता है, 0.3 के बार के इक्वल टू होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 2 और इसके जगह क्या हो जाएगा, 0.3 बार। तो आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.6 बार आ जाएगा। आप अगर इसको डिवाइड भी करके देखेंगे तो यही फॉर्म आएगा। अब सपोज करिए 3/3 को लिखना हो तो 3/3 तो कट के 1 हो जा रहा है, तो देख रहे हैं, लेकिन उसको काटना नहीं है। अगर आपको लिखना है तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/3। हाँ, तो 3 और 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 3 पॉइंट ऊपर बार होता है। अगर आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अभी आप बोलिएगा सर यहाँ तो काट रहे थे तो 1 हो जा रहा था, यहाँ तो 9 आ रहा है। देखिए ये टर्मिनेटिंग नंबर तो है नहीं, लेकिन रिपीटिंग है, बहुत आगे तक जाएगा। और ये अप्रॉक्स 1 के वैल्यू होता है, जो आप 11th क्लास में पढ़िएगा, लिमिट में इसको समझ जाइएगा कि क्या होता है। ऐसे ये वाले एग्जाम्पल आपको पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये कट के 1 होता है, इसको अप्रॉक्स 1 माना जाता है। तो ये आप 11th क्लास में जानिएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए सपोज करिए, मैं बुक का रेफरेंस ले लेता हूँ, कोई एक बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास 0.23535 ... ठीक। तो आप देखिए अगर इसको लिखना, इसको भी आपको P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करिएगा। देखिए अगर ये 0 है, ये 2 है, रिपीट क्या हो रहा है, 3535 रिपीट हो रहा है। तो जो चीज रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ तो 35 रिपीट हो रहा है, 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको पॉइंट के उस तरफ रखेंगे, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको पॉइंट के इस तरफ रखेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए ये हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, 0.35 रिपीट हो रहा है तो इस फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा सोचिए क्या करेंगे कि ये इस फॉर्म में आ जाए।
तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट x बराबर 0.235 के ऊपर बार है तो लगा देंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वह सबसे पहले क्या करेंगे, अगर उसमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक पॉइंट क्या हो जाएगा, उस तरफ चले जाएगा, तो तब फिर क्या होगा, 2.35 हो जाएगा, 35 के ऊपर बार। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा 0.23 के 5 के ऊपर बार है इंटू 10। अब जब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.3 के पावर 5 बार आ जाएगा। आप देखिए, और एक चीज हमेशा याद रखिए, अब जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 2.35 रिपीट हो रहा है, तो आपको हम बताए थे कि पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे। अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 35, यहाँ 2 डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें 2 जीरो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज करिए कभी लिखा होगा 0.576, ठीक ना, यहाँ मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 0.2576 के ऊपर बार। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले तो इस फॉर्म में लाएंगे 576 के फॉर्म में, उसके बाद पॉइंट के लिए 1, और कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 3 डिजिट, तो इतना से आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना जीरो डाल के उससे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है 35, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज आपको समझ में आएगा, तो आप लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा ना, वो ये 1000x हो जाएगा इक्वल टू, अगर इस तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये 2.35 तो है ही, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 रिपीट हो रहा है, तो 2 पॉइंट और इधर चला जाएगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 235.35 ऊपर बार हो जाएगा, इतना आ जाएगा। हाँ चलिए, हम देखिए मेरे पास क्या था, क्या हम माने थे, अगर हम इस फॉर्म में इसको लिख ले तो इस फॉर्म में तो कोई दिक्कत है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। देखिए अब इसको हम 1000 है x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 233 प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 इंटू 3 5 पर बार, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो फिर ये यही फॉर्म आ जाएगा। अब इससे हमको फायदा हुआ कि 2.35 के ऊपर बार को हम क्या माने हैं 10x, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 10x लिख सकते हैं, यानी 1000x बराबर 233 प्लस 10x, इसके जगह क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब देखिए x वाला वैल्यू को इधर कर लेंगे, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 990x, इधर क्या बचेगा 233, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 233990। यही आपका, अगर आप इसको इस फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख दिए, और जहाँ Q क्या है 0 नहीं है, और ये प्रूफ हो रहा है कि आप इसको इस फॉर्म में आप P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है फॉर्म को, अगर पॉइंट से डेसिमल से आप रेशनल नंबर में किसी को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो समझ में आया आप लोग को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको, आप देखिए, आप जब भी जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो आपको यही चीज रेकरिंग के रूप में पढ़ाया जाएगा, आपको ये चीज को रेकरिंग के रूप में पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा, इसी को इस फॉर्म में लिखने का तरीका बताया जाएगा, डायरेक्ट तरीका बताया जाएगा कि जो है, जैसे अभी ये तो समझ में आ गए, तो आप आशा करते हैं लिख लिए होंगे।
नहीं लिखे तो पॉज करके आप लिख लेंगे वीडियो। जैसे आपको इसको लिखना होता है तो डायरेक्ट बोलेगा क्या, जो है उतना लिख दो सबसे पहले। हाँ, क्या करेगा, सबसे पहले लिख दो जो रिपीट हो रहा है नंबर, जितना नंबर उतना लिख दो, जो नहीं रिपीट हो रहा है उसके लिए 0 लिख दो। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 233/990। आपको रेकरिंग के फॉर्म में यही चीज बताया जाता होगा डायरेक्ट, लेकिन ये कभी प्रूफ करके कोई नहीं दिखाया होगा कि ये कैसे आता है। आई होप आज आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए एक और फॉर्म आप देख लीजिए कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग है, ये हम कैसे जानेंगे कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग है, उसको किस फॉर्म में यानी हम लिख सकते हैं। तो लिखिए हेडलाइन, हाउ टू नो रेशनल नंबर और टू नो रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर को जानना है तो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, और Q क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर सपोज करिए 5/16 है, 5/16 है, आपको कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो इसका जो फॉर्म होता है लिखने के, हमको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होता है, हमको इसमें डिनोमिनेटर देखा जाता है। तो यहाँ ये P/Q के फॉर्म में है ना, P/Q के फॉर्म में। तो P तो जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन Q आप 2 और 5 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। इसका जो फैक्टर है केवल 2 और 5 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। इसके पावर में कुछ भी हो सकता है, m और इसके पावर में सपोज करिए m होता है। डिनोमिनेटर जो होता है 2 और 5 के फैक्टर में होना चाहिए, और पावर में m और n होना चाहिए। जहाँ m और n क्या है, m एंड n क्या हो सकता है, m और 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। पावर में इसमें से 0 भी हो सकता है, किसी के पावर 0 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। इसके पावर सपोज कर 5 हो सकता है, इसके पास 3 हो सकता है इसके पावर 0 हो, इसके पावर 1 हो। तो इस फॉर्म में होता है। जो भी नंबर इस फॉर्म में आ जाए तो वह टर्मिनेटिंग होगा। P/2 × 5 के फॉर्म में आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि आप अभी देख लीजिए, आपके पास 5/16 है, तो 5/16 है तो इसको हम देखेंगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमको पहले इसको अगर देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको हम अभी आप लिखे तो 5 × 16 है, तो इसको आप लिखिए 5, इस डिनोमिनेटर से आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 के पावर 4 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई में अगर 5 के पावर 0 लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही हो, जितना ये रहेगा उतना ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 के पावर 0 आया तो 0 तो होना चाहिए, आ रहा है, और 2 के पावर 4 है तो इसमें 4 भी आ रहा है, यानी एक तरह से होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए आ रहा है, तो ये 2/2 × 5 के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। आप अभी इसको भाग करके देख लीजिए, कभी ना कभी ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए आप ये भी जान लीजिए कि कोई चीज का पावर 0, 1 कैसे होता है। एक दो और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं कि वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं टर्मिनेट हो रहा है। सपोज करिए 3/15 क्या है, 15 है, 3/15 है। तो यहाँ कुछ और डाल लीजिए, ये 2 डाल लीजिए। 3/2/15 है, तो इसको हम आप टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो आप पहले 15 का क्या करेंगे, नहीं अगर कुछ पता चले तो उसका फैक्टर आप निकाल लीजिए। फैक्टर निकालेंगे तो कितना से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, ये फैक्टर हुआ इसका, 3 और 5 फैक्टर हुआ। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 15 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हमको नंबर चाहिए क्या, P/2 × 5 के फॉर्म में चाहिए, 2 × 5 के फॉर्म में चाहिए, पावर कुछ भी हो 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो देखिए 5 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर 3 आ गया जो कि इस फॉर्म में नहीं आता है। तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग होगा।
ये नंबर जो है नॉट टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग होगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ अभी आपको हम बता रहे थे कि कोई चीज़ का भी पावर, सपोज करिए 0 के पावर क्या होता है, 1 होता है। अब बोलिएगा ये कैसे 1 होता है, तो आप एक चीज़ 8 क्लास में भी पढ़िएगा, शायद इसमें भी है, हम आगे आपको पढ़ा देंगे कि 2 के पावर अगर 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर -1 और -1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि 1 में से 1 जाएगा तो फिर 0 ही के फॉर्म में आ जाएगा। और -1 का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 अपॉन 2 के पावर 1, क्योंकि जब ये डिवाइड में होता है तो डिवाइड से अगर आप उसको बेस सेम होता है, डिवाइड को आप ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2, और यहाँ भी 2 के पावर 1 का मतलब 1, तो 2 कट गया, इसीलिए ये क्या आया 1। इसीलिए बोला जाता है कि कोई चीज़ का भी पावर हो 0 तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आप हायर क्लास में जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो रेकरिंग वगैरह डायरेक्ट पढ़ाया जाता होगा, आज उसका आप प्रूफ भी देख लिए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।